दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लैब की अगर कास्टिंग करने जा रहे हो तो कौन सा सीमेंट आपको लगवाना है, ब्रिक वर्क है, कौन सा सीमेंट आपको लगवाना है। ये वीडियोस यूट्यूब पे आप काफ़ी देख चुके होंगे, हम इवन हमारे चैनल पे देख चुके होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सा सीमेंट कैसे चूज़ करना है। और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि अगर बाई चांस आपका स्लैब है जो क्रैक हो गया, मतलब आपने सीमेंट गलत यूज़ कर दिया या एक्सपायरी सीमेंट यूज़ कर दिया, तो क्रैक उसमें आ जाते हैं, लीकेज, वाटर लीकेज के प्रॉब्लम देखने को पड़ जाती है। तो उसको सही कैसे करना है वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो फुल पैकेज वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जो घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं और एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर के लिए कि उसको नॉलेज होना चाहिए सीमेंट कौन सा कहाँ लगवाना है, और अगर लीकेज हो जाए तो क्या क्या ऑप्शन होते हैं उसको सही करने। तो कंप्लीट नॉलेज मैं देने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज बेसिक सिविल इंजीनियरिंग आपको इसी चैनल सिविल साइट विजिट पे मिलेगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। 3 टाइप के सीमेंट मोस्टली हम यूज़ करते हैं। ऐसे तो आपको 20 किस्म के सीमेंट मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। एक आ गया हमारा ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसको लिख लो। दूसरा आ गया हमारा पीपीसी, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, और पीएससी, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। ये चीज़ें, 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं वो है ओपीसी और पीपीसी। ओपीसी में हमारे आते हैं ग्रेड 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड। एक जो ग्रेड हैं, ये ग्रेड क्या कहलाते हैं, ये ग्रेड उसकी स्ट्रेंथ कहलाते हैं कि उसकी ये स्ट्रेंथ है 33 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, मतलब 1 mm का लेंथ और बिड्थ इतना एरिया होगा, उस पर अगर हम 33 न्यूटन लोड डालेंगे तो वो उसको बेयर कर लेगा, ये उसकी स्ट्रेंथ होती है। और पीपीसी में इतना कुछ मेंशन नहीं किया होता कि उसकी कितनी स्ट्रेंथ है क्या नहीं। ऐसे तो मोस्टली कहा जाता है कि 33 ग्रेड की वो रहती है, लेकिन जो पीपीसी है वो अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ नहीं दिखाता है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कभी कभार ओपीसी से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ देखी गई है। एक वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं। मेरे से एक क्वेश्चन भी पूछा जाता था हमेशा, सर हम स्लैब भरने वाले हैं, हमें उसमें कौन सा सीमेंट यूज़ करना चाहिए, प्लास्टर में कौन सा करना चाहिए और ब्रिक वर्क में कौन सा करना चाहिए, वो भी इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा ही करूंगा। तो अभी हम बढ़ते हैं ओपीसी की तरफ। देखो, ओपीसी जो सीमेंट रहता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जैसे मैंने कहा था बेस्ट सीमेंट की मैं बात करने वाला हूँ। बेस्ट तो सब होते हैं, अगर मैं ब्रांड की बात करूँ 5 ऐसे बेस्ट ब्रांड मेरी अकॉर्डिंग, ऐसे तो सब चीज़ें सब सीमेंट अच्छे हैं मेरे अकॉर्डिंग। अल्ट्राटेक जो सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट है, एसीसी है, श्री सीमेंट और बीसीएल, ये 5 जो सीमेंट हैं ये काफ़ी अच्छे ब्रांड नेम है, इनकी काफ़ी अच्छी मार्केट है इंडिया में। और हम अपने क्लाइंट भी हमें यही बोलते हैं कि इन्हीं को यूज़ करना है, और हम भी सुजेस्ट करेंगे यही यूज़ करो, क्योंकि इन्होंने अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए जो क्वालिटी है वो मेंटेन करनी पड़ेगी, और इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो आप इसके साथ जा सकते हो। ये 5 सीमेंट जो मैंने नाम लिया, आप इसमें जा सकते हो। लेकिन इसमें भी आपको एक चीज़ है, आपको इसमें ओपीसी सीमेंट यूज़ करना है कि पीपीसी, वो कैसे चूज़ करें वो मैं बताऊंगा। उसमें से आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज़ मैं बताऊं अगर ओपीसी की, तो ओपीसी जो रहता है वो आप यूज़ कर सकते हो कहाँ पे, जो हमारे स्ट्रेंथ, जो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर है, हमारा बीम है, हमारा कॉलम है, हमारी स्लैब है। लेकिन स्लैब में आप पीपीसी भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन कुछ रीज़नों से हम नहीं उसको यूज़ करते हैं और कुछ रीज़नों से हम यूज़ करते हैं। पहले मैं चीज़ बता दूं आपको, जहां भी स्ट्रेंथ की बात हो, क्योंकि ग्रेड हमें देखने को मिलते हैं सिर्फ इसमें ओपीसी में 33 में, 43 और 53 ग्रेड, मतलब इसकी स्ट्रेंथ होगी। तो हमें जहां भी लोड बेरिंग होगा वहां हमें ओपीसी 53 ग्रेड यूज़ करना है, और ब्रांड उसमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो, जो 5 ब्रांड मैंने बताए। तो हमारा हो गया क्लियर कि हमें कहाँ यूज़ करना है ओपीसी, जहाँ पे हमें लोड बेरिंग स्ट्रक्चर होगा। लेकिन स्लैब में आप पीपीसी भी यूज़ कर सकते हो। अभी मैंने मोस्टली जो रेजिडेंशियल घर रहते हैं वहाँ पे पूरे घर में, कंप्लीट घर में, कई आर्किटेक्ट और कई सिविल इंजीनियर पीपीसी यूज़ करवाते देखा है। तो पीपीसी भी कोई ख़राब चीज़ नहीं है, क्योंकि ओपीसी का क्या है, आपको इंस्टेंट वो दिखा देगा कि उसकी जितने भी ग्रेड का आप यूज़ करोगे आपको आइडिया लग जाएगा कि 33 उसकी स्ट्रेंथ होने वाली है, 53, 43, वो विद इन 28 डेज में आपको बता देगा कि इतनी स्ट्रेंथ गेन हो चुकी है। लेकिन जो पीपीसी सीमेंट है उसकी धीरे धीरे स्ट्रेंथ गेन होती है, और 53 ग्रेड से भी ज़्यादा उसकी स्ट्रेंथ देखी जाती है। और ओपीसी की भी जो स्ट्रेंथ देखी जाती है 53 ग्रेड की 70 मेगा पास्कल तक उसकी स्ट्रेंथ देखी गई है। और ऐसा ही केस में पीपीसी के केस में भी हुआ है, 56, 70, 80 तक उसकी स्ट्रेंथ देखी गई है विद इन टाइम। क्योंकि जो ओपीसी होता है वो 28 दिन बाद अपनी स्ट्रेंथ
दिखा देता है इतनी स्ट्रेंथ है, लेकिन जो पीपीसी है अगर उसको टाइम के साथ मतलब 10 साल बाद 15 साल बाद चेक करोगे तो उसकी काफ़ी स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगी। और अभी हम बात करते हैं इनका दोनों का कंपैरिजन करते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। अगर हम बात करें हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होती है, मतलब सीमेंट क्या करता है, पानी यूज़ करता है हीट ऑफ हाइड्रेशन करने, हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए, उसी की वजह से जो क्रैक्स आपको देखने को मिलेंगे काफ़ी दिखेंगे। और ओपीसी के केस में आपको क्रैक्स काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे। जैसे भी आप ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ करोगे अपनी स्लैब में, तो उसके अगले दिन या 20 दिन 1 घंटे के बाद क्या होगा, आपको क्रैक्स दिखने लग पड़ेंगे। वो श्रिंकेज क्रैक्स होते हैं। लेकिन अगर आप पीपीसी यूज़ करते हो, पीपीसी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसका जो फाइनल सेटिंग टाइम है मोस्टली दोनों का सेम ही है 600 मिनट, लेकिन उसमें आपको क्रैक्स देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आप पीपीसी सीमेंट स्लैब में यूज़ करते हो अल्ट्राटेक का या अंबुजा का, तो आपको क्रैक्स देखने को नहीं मिलेंगे, लीकेज के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन ओपीसी में ये चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। एक एग्जांपल बताता हूँ, एक डिफरेंस बताता हूँ दोनों में। एक फाइनेंस चीज़ होती है सीमेंट को चेक करने के लिए, फाइनेंस एक टेक्निकल वर्ड है, फाइनेंस उसकी। तो अगर हम बात करें जो ओपीसी सीमेंट होता है उसकी फाइनेंस होती है 225 स्क्वायर मीटर पर केजी। मतलब अगर हम उसे बिखारेंगे फुलाएंगे 1 केजी सीमेंट 225 स्क्वायर मीटर एरिया कवर कर लेगा। लेकिन वो हाई परमिएबल रहता है और लेस ड्यूरेबल रहता है। मतलब हाई परमिएबल क्या, अगर उसमें हम पानी डालेंगे वो जल्दी पानी सोख लेगा, जगह बॉइड्स कम होंगे, बॉइड्स काफ़ी ज़्यादा होंगे। लेकिन जो उसका फाइनेंस होता है पीपीसी का, वो होता है 300 स्क्वायर मीटर पर केजी। मतलब हाई फाइनेंस उसका होता है, लो परमिबिलिटी होता है, मतलब उसमें पानी घुसता नहीं है, क्योंकि वो वॉइड्स में घुस गया होता है, वॉइड्स उसमें बचते नहीं उससे कंक्रीट में। इसीलिए क्या होता है, उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। एक एग्जांपल लेते हैं, पुराने आपने स्ट्रक्चर देखे होंगे, कुतुब मीनार जो भी है, उसमें वाइट वाइट कलर का आप चूना देखते हो। मेरे को काफ़ी कमेंट आते थे, सर वो चीज़ क्या है, क्यों इतने टाइम तक रुका है। वो यही है जो वोल्केनो फ्लाई ऐश आती है। आजकल भी जो पीपीसी सीमेंट है, मोस्टली पीपीसी सीमेंट है क्या, उसमें क्या यूज़ किया जाता है, फ्लाई ऐश की जाती है। 20 से 30% पीपीसी में फ्लाई ऐश होता है। और वही फ्लाई ऐश है जिसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, डे बाय डे इंक्रीज हो जाती है। अगर हम पुराने स्ट्रक्चर कोई भी देखते हैं, पैलेस देखते हैं, किले देखते हैं, पुराने मोमेंट्स देखते हैं, तो उनकी लाइफ क्यों अभी मतलब 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल से वो ऐसे के ऐसे ही खड़े हैं, बिना सरिये के, कोई सरिया उसमें यूज़ नहीं किया है, फिर भी वो कैसे खड़े हैं, वो फ्लाई ऐश की। क्योंकि पहले क्या होता था, काफ़ी चीज़ें यूज़ करते थे, चूना करते थे, वोल्केनो फ्लाई ऐश यूज़ करते थे, ये चीज़ें यूज़ करके ही वही हुआ है। तो आज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो पीपीसी है वो भी किससे बनता है, फ्लाई ऐश से। और अगर आप फ्लाई ऐश यूज़ करते हो घर में, तो उसकी स्ट्रेंथ और लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर ऐसे हम बात करें, जो हमारी घर की लाइफ होती है वो आजकल काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि इन्वायरमेंट काफ़ी पोल्यूटेड है और अच्छे सीमेंट भी नहीं मिल रहे हैं। तो उस वजह से क्या होता है, हमारा कोई 80 से 90 साल मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, ऐसे तो 40 से 50 साल बाद भी आपको देखोगे आपके घर में क्रैक्स पपड़ी बन के निकलने लग पड़ती है। तो वही होता है, अगर आप सीमेंट अच्छा यूज़ नहीं करोगे तो होगा क्या, थोड़े वॉइड्स रहेंगे और पानी, मॉइस्चर या हवा घुस जाएगी, और जो सरिया आपका होगा उसको डिटोराइट करने लग पड़ेगी। उधर से होगा सरिया में पपड़ी बनती है, फिर उसके बाद वो जो बॉन्ड होती है प्लास्टर और सरिये में, वो बॉन्ड टूट जाती है और आपका प्लास्टर जो होता है नीचे पपड़ी बन के गिरने लग पड़ता है, उधर से ही आपका घर वीक हो जाता है। तो हमेशा आपको जो सीमेंट यूज़ करना है, अपना ओपिनियन में बताऊँ, पोर्टलैंड पोज़लाना सीमेंट करो, काफ़ी अच्छा सीमेंट है। जो बड़ी बड़ी ब्रिजेस हैं, हाई राइज बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग है, उसमें तो ओपीसी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है, लोड काफ़ी ज़्यादा होता है। दोस्तों ये दूसरा पार्ट है वीडियो का। पहला पार्ट था हमारा कि क्रैक कैसे आते हैं, कि मतलब आपकी जो स्लैब है कास्ट हो गई है, उसके बाद क्रैक पड़ गई, उसमें पानी लीकेज हो रहा है, उसको सही कैसे करते हैं। आज 3-4 तरीके मैं ऐसे बताऊंगा जो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगे। कंप्लीट वीडियो देखना। जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखे हैं कि क्रैक कैसे आते हैं, मैं आई बटन पे वो लिंक दे देता हूँ, आप क्लिक करो, आप वो वीडियो देखो कि आते क्यों है क्रैक। 9-10 चीज़ें बताई हैं मैंने जिनकी वजह से हमारी स्लैब में क्रैक आते हैं। अभी जो ये वीडियो है इसमें मैं कंप्लीट बताऊंगा किस टाइप के आपके घर पे क्रैक रहे होंगे और उनको कैसे हम सही तरीके से सही करेंगे, सब इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कंप्लीट वीडियो देखना, काफ़ी नॉलेज इसमें से मिलने वाला है आपको। जो मैं फर्स्ट सोल्यूशन आपको बताऊंगा वो 100% मतलब क्योर करने वाला है, उसके बाद उसमें लीकेज नहीं होगी जहाँ से लीकेज हो रही है। वो थोड़ा कॉस्टली रहेगा, और मैं ऐसा भी मेथड बताऊंगा जो 100 से 150 रुपये आपका लगेगा, आपका लीकेज बंद हो जाएगा। वो भी एक अच्छा इफेक्टिव मेथड है। सबसे पहले हम पहला मेथड स्टार्ट करते हैं, जहाँ देखो बड़ी बड़ी दरारें क्रैक रहते हैं, जहाँ पे
मतलब ऊपर से अंदर तक मतलब पूरा टूटा हुआ है, तो उसमें सबसे इफेक्टिव जो तरीका है पानी रोकने का वो है ग्राउटिंग का प्रोसेस। मतलब हमें ग्राउटिंग करना होता है जिससे पानी रुक जाता है। तो उसके लिए होता है क्या प्रोसेस, आप सामने देख रहे हो, यहाँ लीकेज थी, एक ये लगा लो एक स्लैब है या टंकी है, तो जहाँ भी लीकेज हो रही है, हम आज स्लैब की बात कर रहे हैं तो स्लैब में इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपको लगता है कि यहाँ से लीकेज हो रही है, तो वहाँ पहले एक क्रैक सा बना लो, उसको खड्डा जैसे खोद लो जितने की आपकी ये ग्राउट पाइप रहती है। 4 इंच की आती है, 3 इंच की आती है, कोई 2 इंच इतना खड्डा कर लो, बाकी क्रैक में अपने आप काम हो जाएगा। उसमें ये हम फिल कर देते हैं। उसके बाद इसमें प्रेशर से केमिकल डाला जाता है। और केमिकल कौन सा है, आप ऊपर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, जो हमारा डॉक्टर फिक्सिड का आता है 207 पीडीग्रीड आता है एक, फिर उसमें हमारा डॉक्टर फिक्सिड का ही 107 क्रिस्टलाइन, इन दोनों को मिक्स करके उसकी स्लरी बनाई जाती है। और ये प्रेशर जो रहती है पीछे आप देख रहे हो प्रेशर मशीन, इसको हम उसमें फिक्स कर देते हैं और इसमें प्रेशर मारते हैं जोर जोर से, और उस प्रेशर से पूरा अंदर तक जहां तक हेयर लाइन क्रैक होगा, जितना अंदर तक क्रैक होगा वो सब फिल हो जाता है। ये इफेक्टिव मेथड है सबसे ज़्यादा। अगर रूफ में लीकेज होती है तो आपको इसके साथ जाना चाहिए। बाकी जो केमिकल वगैरह लगाते हैं वो टेम्परेरी होते हैं, उसके बारे में भी बताता हूँ अच्छे से कैसे लगाएंगे, वो भी परमानेंट हो जाएगा। लेकिन ये इफेक्टिव प्रोसेस जिसको हम बोलेंगे वो ये प्रोसेस है। इसमें ग्राउट किया जाता है, जो मैंने अभी केमिकल बताए आपको, वो जो आप एक मतलब इसमें एक जो कॉन्ट्रैक्टर भी रहता है जो आपको काम कर देगा। एक निप्पल का वो लेंगे 100 से 200 रुपया, आपकी लोकेशन के हिसाब से 100 रुपया एक निप्पल का लेते हैं। अगर एक जगह वो निप्पल मारेंगे वहाँ आपसे 100 रुपया लेंगे, तो वो आपकी लोकेशन के हिसाब से हो सकता है। आप ढूंढ सकते हो जो वाटर प्रूफिंग करते हैं किससे, ग्राउटिंग का। याद रखना जो ग्राउटिंग रहती है प्रेशर लीकेज से जो हम करते हैं, तो ये प्रोसेस उससे रहता है। इससे लीकेज रुकने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। उनकी मतलब वो 100% गारंटी के साथ भी देते हैं कि आपकी 2 ईयर तक आएगी तो हम फ्री में करेंगे। ये डिपेंड है आपके एरिया के कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से। तो ये एक इफेक्टिव मेथड है जिससे आप लीकेज रोक सकते हो। मतलब जहाँ जहाँ लीकेज होगी वहाँ वहाँ वो निप्पल मार देंगे और उसी हिसाब से वो ग्राउट कर देंगे। आप देख रहे हो प्रोसेस कैसे रहता है। पहले निप्पल मार दिया, उसके बाद जो मिक्सचर था मैंने जैसे आपको बताया, जो डॉक्टर फिक्सिड का 207 पीडीग्रीड और 107 क्रिस्टलाइन जो आपको मार्केट में मिल जाएगा, वो मिक्स करके स्लरी बना के उस ट्यूब में उसको प्रेशर से मारा जाता है। और इससे क्या होता है, जो भी क्रैक होगा उसमें वो घुस के ख़त्म हो जाता है। ये हो गया हमारा पहला प्रोसेस जो लीकेज रोकने के काम आता है। और ये कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई हुई है इस पर कि हम पूरा प्रोसेस कैसे रहता है, वो भी आई बटन में मैं डाल दूंगा, आप देख सकते हो। नेक्स्ट जो प्रोसेस रहता है वो मैं आपको बताता हूं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारी स्लैब है, ठीक है, और इसमें हमारे क्रैक आ रहे हैं, यहां ये क्रैक है। तो इसमें सबसे बेस्ट प्रोसेस क्या है, देखो इसमें आपका खर्चा, एक मैं लास्ट में प्रोसेस बताता हूं जिसमें 100 से 150 रुपये आपका लगेगा। अभी पहले सब प्रोसेस सुनते जाओ, 3-4 प्रोसेस बताऊंगा। ये क्रैक आ रहा है, ठीक है, ये सबसे पहले क्या करना है। अगर आपने सोचा कि हम इसी एरिया को क्योर करेंगे, आपको पता है कि क्रैक इस एरिया में है, तो इसी को पकड़ो। अगर नहीं पता है, सब जगह से लीकेज हो रहा है, तो वैसे भी कर सकते हैं हम। चलो लेते हैं कि हमारे थोड़ा थोड़ा हर जगह से क्रैक हो रहा है, मतलब लीकेज हो रही है। तो सबसे पहले क्या करना है, ये आपका रहा छत। सबसे पहला स्टेप क्या करना है आपको, उसको पानी से धो लो उस एरिया को, वाटर मतलब पानी से अच्छे से धो लो। कुछ मिट्टी उसमें 0% मिट्टी रहनी चाहिए। साफ हो गया। उसके बाद दूसरा प्रोसेस, फिर एक स्टील ब्रश आता है, उसको अच्छे से रब कर लो। जहां जहां दरारें दिखती है ना, उस एरिया में अच्छे से उसको रब कर लो कि दरारों में एक गैप बन जाए केमिकल जाने का, ठीक है। स्टील उससे कर दिया। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, जो मेन हमारा, जो आपको केमिकल यहां दिख रहा होगा, वो रहता है हमारा डॉक्टर फिक्सिड का। काफी केमिकल आते हैं लेकिन मैं डॉक्टर फिक्सिड बोलूंगा क्योंकि इजिली आपको मिल भी जाएगा और अच्छा भी है। हम अपने क्लाइंट को यही जो बोलते हैं यूज करने को, सुपर लेटेक्स, कंपनी का नाम भी देख लो, आपको दिख रहा भी होगा, लेटेक्स 302। काफी केमिकल आते हैं लेकिन आप ये यूज करो, अच्छा है। इसको क्या करना है, इसको लेना है आपको, एक बोतल आती है 300 की बोतल भी आती है इसकी, 300 वाली, वो ले लो। इसको 1:1.5 या 2, मतलब 1:2 पकड़ो। 1 रेशो आपका केमिकल रहेगा और 2 रेशो आपका सीमेंट रहेगा। उसकी एक स्लरी जैसे बना लो, पेस्ट पूरी आपकी स्लरी जैसे बन जानी चाहिए, ठीक है। वो क्या करनी है आपको, इस जॉइंट पे अच्छे से फैलानी है, मतलब उसको अच्छे से घुसाना है। फिर पूरे छत पे उसको पेंट जैसे कर देना है, जैसे हम पेंट करते हैं। पहले एक ये पेंट किया,
ठीक है। फिर एक ऐसे लेयर डालनी है, 2 लेयर हो गई, अच्छे से हो गई। उसको सूखने देना है 6 घंटे तक, 6 आवर तक, 6 घंटे तक सूख जाएगा। उसके बाद रहता है मेन फंडा। अभी आते हैं मेन पे। ये हो गया हमारा टेम्पररी वाला, मतलब ये भी कर दोगे चलेगा, 2-3 साल तक चलेगा। जब जैसे जैसे लेयर बनती जाएगी वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो टेम्पररी हो गया। इसको फिक्स कैसे करना है? जब ये प्रोसेस कर लिया उसके बाद आपको क्या करना है उसमें, जैसे ये हो जाएगा उसके बाद आते हैं ऑप्शन पीसीसी। पहला आता है पीसीसी, पीसीसी कर दो, माल बनाओ 1:2:4 का, और उसकी 1 इंच की लेयर डाल दो, 1 इंच या 2 इंच पूरी छत पे। और ध्यान रखना, अगर आपका यहां ड्रेनेज है, पानी का यहां है जरिया, मतलब नीचे जाने का ड्रेनेज पाइप, तो स्लोप इतनी ज्यादा रखो यहां पे, मतलब यहां 0 कर दो, और 50 मतलब जो 2 इंच की स्लोप डायरेक्ट यहां लाओ, मतलब पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट उसमें घुस जाना चाहिए। वो एक लेयर डाल दो पीसीसी की। ये हो गया एक पीसीसी। दूसरा, या तो डालो आप उसमें चाइना मोज़ेक, वो आपको पिक ऊपर दिख रही होगी। क्या होता है चाइना मोज़ेक? सबको पता है क्या होता है। एक मतलब लगा लो सीमेंट की लेयर डालते हैं, उसके ऊपर छोटी छोटी टुकड़े टुकड़े टाइल का डालते हैं, आपने देखा होगा काफी जगह। वो भी एक वाटर प्रूफिंग का काम करती है। उसमें भी आपको स्लोप रखनी है सीधी। यहां चाइना मोज़ेक आप करवाओगे, उससे आपका घर ठंडा भी रहेगा और वाटर प्रूफिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर उसके नीचे आप ये प्रोसेस नहीं भी करोगे, सीधी चाइना मोज़ेक अच्छे वे से करोगे, तब भी आपकी वाटर प्रूफिंग हो जाएगी। जहां आप टाइल यूज कर लो, ये करके उसके बाद टाइल यूज कर लो, तो ये रहता है। मतलब ये जो प्रोसेस है इससे आपका रुक जाएगा। अभी मैंने जैसे कहा था 100-200 रुपए वाला जो हम करना चाहिए, जो टेम्पररी क्या एक फिक्स ही हो जाता है अगर अच्छे से करते रहोगे। तो अगर 100-200 रुपए का होगा, 2-3 साल चलेगा, तो उसके बाद फिर से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्रैक आपका पता है कि वो वहीं होगा जहां क्रैक आपको पता है, ये पता है हमारा यहां क्रैक है। अब इसको क्या करना है, इस क्रैक को सेम वैसे पहले पानी से धोना है, साफ कर लेना है अच्छे से ब्रश से। अगर वो ग्राइंडर रहता है तो ग्राइंडर आपके पास है, उससे अच्छे से काट दो, मतलब सुराख बना दो। उसके बाद फास्ट फ्लैक्स से, जैसे मैंने कहा, ये केमिकल आता है वाटर प्रूफिंग का, प्लस इसमें व्हाइट सीमेंट, दोनों की पेस्ट बनाओ, पेस्ट जैसी बनाओ, उसको फिल कर दो अच्छे से, अच्छे से घुसा दो। एक लेयर डालो, उसको सूखने दो, फिर दूसरी लेयर डाल के उसको अच्छे से सुखा दो। तो वो भी एक वाटर प्रूफिंग का ही काम हो गया। उससे भी आपका 100-200 रुपए में वो काम हो जाएगा। जो पहले मैंने ग्राउटिंग का बताया वो काफी अच्छा इफेक्टिव है। दूसरा हमारा ये प्रोसेस हो गया। और भी इफेक्टिव तरीके हैं। एक हो गया कि जो कोल टार आपने सुना होगा, मतलब जो लुक होती है हमारी कोल टार, उसको भी बिछाया जाता है, एक वो ऑप्शन हो गया। एक रहता है इपॉक्सी स्क्रीडिंग का, मतलब वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है लेकिन वो फ़ायदेमंद है क्योंकि उसमें लीकेज के 0% चांसेस हो जाते हैं। इपॉक्सी स्क्रीडिंग एक ऐसी है जिसमें बिल्कुल वाटर रेसिस्टेंट हो जाता है एरिया। जैसे आप सामने देख रहे हो जो हम टैंक में कर रहे हैं, यही रूफ पे की जाती है। इसमें क्या किया जाता है, पहले उसमें प्राइमर मारा जाता है, उसके बाद इपॉक्सी स्क्रीडिंग की जाती है। इससे भी पूरा मतलब वाटर प्रूफ हो सकता है। तो गाइस ये थे हमारे 3 ऑप्शन जो आप चूज़ कर सकते हो।